महिला आरक्षण बिल का सभी ने स्वागत किया है। बिल पेश करने के समर्थन में है सभी महिला सांसद। तो हर महिला सांसद समर्थन कर रही है। हर महिला सांसद के अलावा हर पार्टी भी समर्थन कर रही है। कई विपक्षी सांसदों ने ओबीसी कोटे की लेकिन मांग रखी है। अभी तक जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उसमें ये जरूर सबकी तरफ से कहा गया है कि स्वागत होना चाहिए, राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन ये भी सवाल उठाए गए हैं कि 33% आरक्षण के भीतर भी कोटा होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, हरसिमरत कौर ने कहा कि क्रांतिकारी है ये। इसके अलावा तब सभी जो सांसद है, महिला सांसद, उनसे TV9 भारतवर्ष ने बात की है और ज्यादातर का यही कहना है कि ये स्वागत योग्य कदम है। मैडम, महिला आरक्षण, Women's reservation bill finally is coming. Women's reservation bill. आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार ने। तो देखिए किस तरह से सभी जो महिलाएं हैं वो स्वागत कर रही हैं और इस पर लगातार चर्चा हो रही है कि कैसे ये जो बिल है वो इतिहास रचने वाला है, भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाला है। हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं, इन मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ चारू प्रज्ञा मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और हमारे साथ अंशुल अभिजीत मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत अंशुल आपका भी। लेकिन शुरुआत चारू मैं आपसे करना चाहूंगी। महिला आरक्षण बिल का चौतरफा स्वागत हो रहा है। सभी महिला सांसद, चाहे वो बीजेपी से हो या विपक्षी दलों से हो, सभी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है कि क्या रूप होगा, क्या 33% के भीतर कोटा होगा? क्या ये सवाल ज़रूरी हैं और वो तस्वीर भी जल्द से जल्द साफ होनी चाहिए कि किस रूप में ये आरक्षण मिलेगा, या आरक्षण मिल रहा है यही अपने आप में बड़ा है, उसी से संतुष्टि कर लेनी चाहिए? जी नमस्ते। और जब ये बिल टेबल होगा हमारी संसद में, मैं मानती हूँ इससे बड़ा ऐतिहासिक पल नहीं है और इससे अच्छी शुरुआत मैं नहीं सोच सकती क्या हो सकती है नए संसद में जाने के लिए। देखिए, महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं वो केवल एक कोटा सिस्टम या रिजर्वेशन नहीं हो सकता, वो उससे ऊपर होना चाहिए। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हमें बात करना चाहिए फीमेल इन्फेंटिसाइड की, हमें बात करनी चाहिए कैसे हमारी बच्चियाँ स्कूल में जाएँ और स्कूल में रह पाएँ। तो स्कूल में रहने के लिए स्कूल में टॉयलेट्स होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जब लाल किले से सैनिटरी नैपकिन्स की, सेफ ब्लीडिंग की बात करते हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है पोषण होने वाली माँओं के लिए, नई माँओं के लिए। ये महिला सशक्तिकरण है। मैटरनिटी लीव देना एक और लंबे समय के लिए, 6 महीने तक, ये महिला सशक्तिकरण है। लेकिन हमें अगर सारे आंकड़े बदलने हैं ना इस दुनिया की, कि कितनी जजेस महिला हैं, कितनी आर्किटेक्ट्स हैं, कितनी सर्जन्स हैं, सारे आंकड़े बदलने के लिए पहला आंकड़ा हमें संसद में बदलना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय संसद में लिए जाते हैं। तो जब तक डिसीजन मेकिंग टेबल पे महिलाओं की भागीदारी बराबरी की नहीं होगी, तब तक बाकी मुझे लगता है जीवन के हर वर्टिकल में महिलाएं मार खाएंगी। यानी ये सबसे बड़ा और अहम कदम था जो हमने नहीं उठाया दशकों तक, लेकिन अब ये कदम उठाया जा रहा है। अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, अब अनकंडीशनल सपोर्ट है। सोनिया गांधी ने भी आज कहा कि ये तो हमारा ही बिल है, यानी महिलाओं का, कांग्रेस पार्टी की सोच भी इसी के साथ जुड़ी रही है। तो एक अनकंडीशनल सपोर्ट सरकार को इस बिल के लिए? या बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि अगर ये आप विधेयक लाएंगे महिला आरक्षण का तो हम पूरी तरह इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता हमेशा देते आए हैं। राजीव गांधी के समय में आपको याद होगा, लोकल बॉडीज़ में 1/3 हमने आरक्षण किया था। उसके बाद हम ये महिला आरक्षण बिल भी लेके आए थे, वो पारित नहीं हो पाया, बहुत सारे मुश्किलात थे, लेकिन हम प्राथमिकता हमेशा देते आए हैं। देखिए, खुले तौर से मुबारकबाद तो तब देंगे जब ये विधेयक एक तरह से पूरा तरह से एक्ट बनेगा, ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, ज़मीन पे आएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, ये आया नहीं। तो ये देखते हैं, जल्द से जल्द हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पूरी तरह ये अधिनियम बन जाए और खुले तौर से हम मुबारकबाद दे सकें, हम बधाई दे सकें। यानी कब लागू होगा और किस तरह से लागू होगा, इसको लेकर भी अभी बहुत से सवाल हैं। अभी तो वो किस रूप में पेश किया जाना है, ये भी अभी तस्वीर साफ नहीं है, इस पर बात करेंगे। लेकिन महिला सांसद कैसे स्वागत कर रही हैं वो आइए आपको सुनाते हैं। बात की TV9 भारतवर्ष ने अलग अलग दलों की सांसदों से। समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जया बच्चन ने, हरसिमरत कौर ने श्रोमणी अकाली दल की तरफ से बात की है। क्या क्या कहा है उन्होंने? प्रियंका चतुर्वेदी ने पक्ष रखा है, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक है, महिला अधिकारों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या कहा इन महिलाओं ने, महिला सांसदों ने? सुनिए। लाए जा रहा महिला आरक्षण बिल, क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी
के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैम लेकिन आप खुश हैं कि फाइनली इस हाई टाइम महिलाओं को जगह मिल रही है और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मैम? अभी मैं इसमें नहीं, चलो आराम से बोलूँगी। देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, इनके मैनिफेस्टो पे था, तो बहुत ही वेलकम चीज़ है। अब देखें इसकी क्या मॉडलिटीज़ हैं, कौन सी सीट्स रिजर्व होती है, बहुत सारी उथल पुथल होएगी, वेरी इंटरेस्टिंग। 10 सालों का सबसे रेवोल्यूशनरी बिल और ग्राउंड पे एक फ़र्क लाने वाला जो बिल होगा। मैं तो मिठाई बांटूंगी, ये मेरा एकमात्र मेरा खुद का ये एक रेज़ों द इत्र कहते हैं था कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए, कि 50% आबादी हैं, 50% हमारे अधिकार भी हैं, और यही महिलाओं की भागीदारी से देश आगे बढ़े, देश एक इंक्लूसिव नेशन बने, देश एक पॉजिटिव नेशन बने और एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनकर निकले। ये स्वागत योग्य है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मैं बात करना चाहूँगी महिलाओं की बेहतरी के लिए, और मैं चूँकि झारखंड से बिलोंग करती हूँ, ट्राइबल स्टेट से, तो मैं चाहूँगी कि ट्राइबल्स के लिए एससी और ओबीसी के लिए भी महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण हो उसके अंदर, नहीं तो फिर अपर क्लास की महिलाएं सारा लाभ। तो आपने सुना इन तमाम महिला सांसदों को, अक्रॉस पार्टी लाइंस, क्रॉस विचारधारा कोई भी हो, लेकिन सभी जो महिला सांसद हैं वो स्वागत कर रही हैं और सबका कहना है कि ऐतिहासिक है, ये होना चाहिए था, समय की ज़रूरत है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमारे साथ जयशंकर जी मौजूद है। जयशंकर जी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि देखिए 2024 सामने है, इस वजह से अब इस समय इस बिल को लाया जा रहा है। क्या ये 2024 में लागू हो जाएगा? हम अगर अभी की तस्वीर जो आपको दिखाई देती है, आपके अनुभव के मुताबिक कब तक ये लागू हो सकता है, क्या रूप हो सकता है, क्या बदलाव हो सकते हैं 2010 का जो बिल था उससे इसमें? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले मालूम होना चाहिए कि इसका मसौदा क्या है, इसमें आरक्षण विधेयक में किन किन प्रावधानों को रखा गया है। आपको मालूम होगा कि 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने इसको राज्यसभा में पारित कराया था जी, लेकिन लोकसभा में से नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि उसमें कोटा विदिन कोटा को लेकर के सभी दलों के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या उसमें समाजवादी हो, जनता दल हो, सारी दलों में ये था कि कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, तो इसलिए वो पेश ही नहीं हो पाया। आज की हालत में क्या है कि लोकसभा में तो सरकार का पूरा बहुमत है, राज्यसभा में भी जुगाड़ू बहुमत है, तो और अगर उन्होंने अपने प्रारूप में मसौदे में चेंज किया होगा, कोटा विदिन कोटा कुछ तो शामिल किया होगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, पास ही हो जाएगा। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए राजनीतिक दलों का महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर होता, सुन लीजिए एक मिनट, अगर होता तो आप इनकी किसी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी देख लीजिए, इनके कार्यकारिणी को देख लीजिए, इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड को देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति क्या है, कितने महिलाएं हैं? 33% हैं क्या? एक भी 1952 से लेकर के आज तक भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी एक भी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकी, और ये लोग कहते हैं हम महिला। ठीक है, इसमें चारू जवाब देना चाहते हैं, अभिजीत भी। चारू, लेकिन देखिए हकीकत है, देखिए अगर ये हो भी जाएगा तो भी पार्टियों को कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा कि आप किसको टिकट दे रहे हैं, देखिए, और क्या वो है, हमें स्वीकार करना चाहिए कमियां जहां हैं। देखिए पहली बात तो मैं मानती हूँ कि आरक्षण तभी इफेक्टिव हो पाता है जब सब डेडिकेटेडली सशक्तिकरण का काम करें, लेकिन मैं सर को रिस्पेक्टफुली बताना चाहती हूँ, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 33% आरक्षण अपनी पार्टी पोस्ट के लिए महिलाओं को पहले से ही देती आई है, और ये सच्चाई है। और आप ये कहते हैं कि चलिए महिला अध्यक्ष नहीं है सर, लेकिन युवा मोर्चा में तो युवा युवती दोनों होती है। युवा मोर्चा तो लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात की थी स्पेसिफिकली, जो पावर बॉडी है, और हमने अपनी इस सरकार में देश को पहली वित्त मंत्री दी जो महिला है, रक्षा मंत्री दी जो महिला है। महिला सशक्तिकरण कोई कागज पे लिखने वाला नाम या कोई पोस्टर बनाने की चीज नहीं है, इट इज अबाउट वॉकिंग द टॉक। एंड इसीलिए मैं पहले सारे मोदी सरकार की स्कीम्स बता रही थी। जब आप पोषण की बात करते हैं, मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, ठीक है चारू, हर्षवर्धन जी को शामिल नहीं किया चर्चा में, आपने अहम बात रखी कि हम ये करते रहे हैं। अभिजीत आपका प्रतिक्रिया भी लूंगी, लेकिन हर्षवर्धन जी, पार्टियों को अब हम यहाँ जब खड़े हैं और ये बात कर रहे हैं कि ये हकीकत होने जा रहा है कि 33% आरक्षण मिल जाएगा महिलाओं को, उसके बाद भी बहुत सी चुनौतियां हैं, क्योंकि फिर वही सवाल आएगा। पहले सवाल उठाए गए थे कि कौन सी महिलाएं आएंगी, अब फिर ये सवाल उठेगा कि कोटा विदिन कोटा है कि नहीं, अब कौन सी महिलाएं आएंगी, परिवार की महिलाओं को ही टिकट मिल जाएगा क्या? उसके लिए तो कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ऐतिहासिक है। 3 दशक पहले से ये चर्चा ठीक से शुरू हुई, अब वो आगे बढ़ रही। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया।
हम दुनिया के वो लोकतंत्र हैं जिसने सबसे पहले पुरुष और महिला में भेद नहीं किया। इसलिए ये हमें नहीं कहना चाहिए। भारतवर्ष बहुत, जिसको हम कहें ना कि हम बहुत आगे चलने वाली सभ्यता और संस्कृति। हाँ, ये जरूर है, जब हम अभी के महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने अपनी पार्टी पोजीशंस में 33% महिला आरक्षण किया और उसको वो लागू भी करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर सभी पार्टियां इस मामले में नाकाम हुई कि वो महिलाओं को टिकट देती, वो महिलाओं को बिना किसी आरक्षण के वहां पहुंचाती। तो जरूरत ही नहीं थी शायद आरक्षण की। ज्यादा बेहतर होता, हम समाज को बेहतर होते देखते। अभी क्या है कि हम एक आरक्षण लेकर आएंगे, फिर सवाल उठेगा कि कौन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आप भले कहें कि अभी संपन्न परिवारों की महिलाएं जाएंगी, सशक्त जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसे ही उठते हैं ना, कल को मिलेगा अधिकार, मिलेगा, अच्छी बात है। वो ट्रिकल डाउन होगा, वो ताकत जो है, वो पावर जो है, वो आएगी बिल्कुल। वापस। लेकिन अभिजीत, एक बड़ा सवाल ये है कि चारों कह रही हैं कि पार्टी ने तो दिया है, उनकी पार्टी में पोस्ट पर 33% रिजर्वेशन, सीडब्ल्यूसी की भी बात की जयशंकर जी ने। पार्टियां नहीं देती हैं, पार्टियां रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहती हैं, और इस वजह से जरूरत है इस आरक्षण बिल की आज। नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती रही है। आप भूल रहे हैं शायद, यूपी के चुनाव में जब हमने ये फैसला किया था कि हम 40% जो टिकट हैं वो हम महिलाओं को ही देंगे, तो ये ऐतिहासिक एक फैसला था। मुझे लगता है किसी पार्टी ने पहले ऐसे कभी नहीं किया। आप जानती हैं कि जब हमने वो एक तरह से महिला आरक्षण हम लाए थे लोकल बॉडीज़ में, ये कांग्रेस की देन थी। बड़े बड़े सियासतदान बने, कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बने, स्पीकर बने, राष्ट्रपति बने, वो कांग्रेस के। लेकिन अभिजीत, आपने उत्तर प्रदेश में जो रिजर्वेशन दिया उसमें ये बार बार सवाल उठे कि आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके जीतने की जो उम्मीद थी वो बहुत ही कम थी, यानी एक टोकनिज्म के तौर पर ऐसा किया गया, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए। मैदान में उतारा। आप हर बात पे नुक्स निकालने लगेंगी तो फिर महिला सशक्तिकरण नहीं, क्योंकि उन्हें कितने वोट मिले इसका भी आंकड़ा सामने है, जिन महिलाओं को टिकट दिया था। नहीं, तो ये आपका दृष्टिकोण है ना। आंकड़ा मुझे और आप एक बड़ी खबर ले लेते हैं, अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमें समाज की मानसिकता बदलनी होगी, तभी कुछ होगा, तभी बदलाव आएगा। नहीं, तभी इसीलिए हमारे पास आरक्षण भी है, हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण भी है, क्योंकि हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि समाज बदलेगा फिर कुछ होगा, फिर यहाँ पर महिलाओं को उनको शक्ति मिलेगी। समाज बदल रहा होता तो आरक्षण की जरूरत नहीं। तो ठीक है, आरक्षण तो ला रहे हैं ना, हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, हमने पहले भी किया था।